हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन खासकर पूछे जाते हैं बैंक में और आईबीपीएस में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन क्वेश्चन आपको 2009 में पूछे जा चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और कौन से ट्रिक का यूज करके हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए पी परसेंटेज का अर्थ क्या है। पी परसेंटेज का अर्थ है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे पी परसेंटेज का अर्थ क्या है, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ क्या है, ये लिख देता हूँ। पी परसेंट, पी ना तो क्यू से बड़ा है ना ही छोटा है। जब बोल रहा है ना बड़ा है ना छोटा है, तो बराबर हो सकता है ना, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो बराबर हो सकता है। तो पी बराबर क्या होगा, क्यू। क्यू पी बराबर क्या होगा, क्यू। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, पी, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ बताया जा रहा है, पी ना तो क्यू से छोटा है ना ही समान है। मतलब छोटा भी नहीं है समान नहीं है, तो बराबर बड़ा होगा ना, तो पी बड़ा होगा क्यू से, राइट। अब तीसरा का बोला जा रहा है पी, ये तीसरे नंबर का बोला जा रहा है पी और क्यू का अर्थ होता है, क्या होता है, पी ना तो क्यू से बड़ा है ना ही समान है, ना बड़ा भी है ना ही समान है, तो छोटा होगा। तो क्या होगा, छोटा होगा, राइट, छोटा होगा। अब बोल रहा है पी स्टार क्यू का अर्थ बता रहा है, पी बड़ा नहीं है। क्या है, पी स्टार क्यू का अर्थ पी बड़ा नहीं है, पी बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर होगा, पी छोटा होगा बराबर भी होगा। पांचवा नंबर, पी एट द रेट का अर्थ बता रहा है, पी क्यू से छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर होगा, बड़ा और बराबर हो सकता है। क्या एट द रेट का मतलब क्या बता रहा है, बड़ा और बराबर हो सकता है, बड़ा और बराबर हो सकता है। क्योंकि ये छोटा नहीं है तो बड़ा और बराबर हो सकता है ना, ये बड़ा नहीं था तो छोटा और बराबर हो सकता है ना। ठीक है, तो जहाँ आपको समान नहीं है वो ध्यान दीजिएगा, या बड़ा नहीं है या समान नहीं है, दो चीज निगेटिव में है तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। यहाँ देखिए छोटा और समान नहीं है, दोनों नेगेटिव में है तो बड़ा हो सकता है। तो बड़ा और छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। कथन एक में कह रहा है पी, और इस का अर्थ क्या बताया गया है, क्या बताया गया है, पी बड़ा है क्यू से, यानी भी पी छोटा है, पी छोटा है क्यू से, यानी भी छोटा है के से। तो भी पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो भी छोटा है के से, राइट, भी छोटा है के से। अब एट द रेट का बता, फिर देखिए के पर खत्म हुआ, के से स्टार्ट हुआ, के एट द रेट बी। एट द रेट का मतलब क्या बताया गया है, बड़ा है, यानी के बड़ा है बी से, के बड़ा और बराबर भी है, तो के बड़ा भी है और बराबर भी है बी से, राइट। ओके, अब इसका मतलब क्या है, अभी इसका मतलब क्या बताया गया है, यहाँ है, इसका मतलब बताया पी बड़ा है क्यू से, पी बड़ा है यानी क्यू से। देखिए बी पर खत्म हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, तो दो बार बी नहीं, बी से यहीं से स्टार्ट करेंगे, बड़ा था ना, तो बड़ा था राइट। निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, निष्कर्ष में क्या है, देखिए अब इस दोनों का तुलना कीजिएगा, ये और बी के बीच में, तो ये दोनों के बीच में देखिए निगेटिव सिंबल है, क्या है, निगेटिव सिंबल है, अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है। देखिए एक देखिए, एक इधर और इधर, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये देखिए इसका अपोजिट, इस तरह में हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं आगे, ठीक है। दोनों के बीच में बी और बी और बी का तुलना नहीं हो सकता है। तो इस तरह का कभी भी सिंबल दिखाई दे, दोनों के बीच में ऐसा सिंबल हो, तो हम क्वेश्चन को तुलना नहीं कर सकते हैं, छोड़ देंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इन दोनों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए बी और बी से, बी और बी से, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, निष्कर्ष में क्या आ रहा है, निष्कर्ष में बोल रहा है, निष्कर्ष में बोला जा रहा है, निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि पहला है भी, ये सी का मतलब क्या था, इसका बड़ा था, भी बड़ा है पी से। देखिए यहाँ पे इसका मतलब दिया हुआ है ना, पी बड़ा है क्यू से। अब देखिए पहला में दिया जा रहा है, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है,
फिर सेम यानी m बड़ा है k से, m छोटा है, सॉरी m छोटा है k से, b छोटा है b से। अब इसका भी सेम तीसरा में निष्कर्ष में क्या कह रहा है, m छोटा है v से, राइट, m छोटा है v से। तो क्या है, तीनों निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, देखिए यानी b छोटा है ना b से, यानी b बड़ा है v से, तो कहीं है b बड़ा है v से। देखिए इन दोनों के बीच में तुलना किया जा रहा है, दोनों के b और b के बीच में। तो मैंने अभी बोला ये हो ही नहीं सकता। इस तरह से अगर दोनों के बीच में अगर अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल हो तो ये भी और बी का तुलना नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा ही नहीं। और देखिए के बड़ा है एम से, के बड़ा है एम से, यस के बड़ा है एम से। देखिए के बड़ा है, दोनों सेम डायरेक्शन में सिंबल है, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में सिंबल है। यहाँ देखिए, सॉरी इसे मिटा देता हूँ, दोनों का सेम डायरेक्शन में सिंबल है, राइट, दोनों का सेम डायरेक्शन में सिंबल है। तो देखिए ये बड़ा है एम से, राइट, ये बड़ा है एम से, ये सही होगा। क्या भी बड़ा है एम से, भी और एम के बीच में है सिंबल, नो, देखिए अभी भी नहीं हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, यानी ये नहीं होगा, ठीक है, 1 और 3 नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए हम लोग नहीं तुलना कर सकते हैं, ठीक है। एम और वी के बीच में भी अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, ठीक है। सिर्फ के और एम के बीच में देखिएगा सेम डायरेक्शन में है, लेकिन वी से अगर शुरू किया जाए वी और एम का तुलना, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है सिंबल, तो हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो बोला जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, कोई भी सत्य नहीं है, केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, एक केवल 3 सत्य है, केवल 2 और 3 सत्य है, तो केवल 2 सत्य है, सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सत्य है, ठीक है। क्या सही है, 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेम वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए स्टार का मतलब बताया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का डी स्टार, स्टार का मतलब क्या बताया गया है, स्टार का मतलब देखिए यहाँ पे स्टार का मतलब है पी छोटा है और बराबर भी है क्यू से, यानी डी छोटा है बराबर भी है आर से, राइट। अब देखते हैं, अब परसेंटेज का मतलब क्या बताया, बराबर है, तो ठीक है, यहाँ पे आर पर खत्म, आर से शुरू, दोबारा नहीं है, बराबर एफ से, राइट। अब देखिए यहाँ पे डेल का मतलब, इसका मतलब क्या बताया गया है, पी बड़ा है क्यू से, एफ बड़ा है टी से, राइट, एफ बड़ा है टी से। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष में बोला एफ, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या गया है, बराबर है, दिस, ठीक है। दूसरा क्या गया है, एफ, इसका मतलब क्या कहा गया है, दूसरा नंबर निष्कर्ष में देखिए एफ और डी, देखिए इनका निष्कर्ष है पी बड़ा है क्यू से, तो एफ बड़ा है डी से, एफ बड़ा है डी से। तीसरा क्या कह रहा है निष्कर्ष, टी, ये वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है, टी सी आर है ना, तो इसका क्या होगा, टी छोटा है क्यू से, यानी टी छोटा है क्यू से, हो गया तीसरा निष्कर्ष। तो अब कौन सा सत्य है, देखिए यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल है, ठीक है। अब देखते हैं किसके बीच में बोला है, एफ और डी बराबर है, एफ और डी, हाँ देखिए आर की जगह पे एफ आ सकता है, क्योंकि बराबर है आर की जगह पे, लेकिन बराबर भी है और बड़ा भी है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, एफ बड़ा है डी से, ठीक है, बराबर भी है, दोनों सही है, क्योंकि बड़ा भी है, देखिए एफ यहाँ अगर आएगा आर की जगह पर, क्योंकि ये दोनों बराबर है, यार यहाँ एफ आएगा, तो देखिए बराबर भी, बड़ा भी है एफ डी से और बराबर भी है, तो बड़ा भी है और बराबर भी है, ठीक है। अब देखते हैं आर बड़ा है टी से, आर
बड़ा है टी से, यस आर बड़ा है टी से। देखिए आर एफ की जगह पे आ सकता है, तो आर बड़ा है टी से, राइट। आर बड़ा है टी से, तो हम लोग क्या क्वेश्चन होगा, यहाँ तो यहाँ का जरूरत नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, केवल 3 सौ, केवल 3 सत्य है। यहाँ देखिए केवल एक या दो या एक या दो सत्य है, यहाँ केवल एक, केवल या तो एक या तो दो या तो 3 सत्य है, केवल 3 सत्य है। यहाँ हो जाएगा केवल 3 सत्य है, तो क्या बताया गया, 5 नंबर, 5 नंबर, केवल एक दो 3 सत्य है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और इस तरह कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको हम लोग पहले इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। परसेंटेज का मतलब निकाल लेंगे, ओके, स्टार का एट द रेट का रेल का उसका उसका निकाल लेंगे। तो इस तरह का पूरा मतलब निकालने के बाद आपको क्वेश्चन को सटीक बताने में आपको सुविधा नहीं होगी। जल्द से जल्द क्वेश्चन को आपने बैठा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दो सिंबल हो तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पे आएंगे, ओके।